बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायो जी पर लोक सवारा। परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा, गो माता की असीम कृपा से आज स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखड़ा गौशाला तालीदाना में सभी को आज महान संतों के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हमें संत के दर्शन के साथ साथ गौ माता के दर्शन, सामोलिया सेठ के दर्शन और हमारे इस गौशाला के अंदर साकेत पास परम पूज्य गुरुदेव श्री मंगलदास जी महाराज, जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा में इस गौशाला में निरंतर विकास के कार्य हुए हैं। उनकी कृपा निरंतर इस गौशाला के ऊपर, उनकी छत्र छाया, उनका आशीर्वाद इस गौशाला को प्राप्त होता रहा है। मामड़खेड़ा सरपंच साहब चरण सिंह है से रामचंद्र जी पाटीदार साहब, मेरे अध्यक्ष सिद्धेश भैया से भी वो पधारे, पूज्य संत श्री का पुष्पमाला द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। हमारे कालूखड़ा के सरपंच साहब ईश्वरलाल जी पाटीदार साहब वो भी आ जाएं और पूज्य संत श्री का पुष्पमाला द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। भेरूलाल जी पाटीदार साहब, सरपंच साहब रणाइरा, रिक्शा देवड़ा वो भी पधारे और पूज्य गुरुदेव श्री गटवस वाले गुरुदेव का पुष्पमाला द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। हमारे नगरी से हमारे प्रिय भाई अनिल जी बक्कर साहब जो कि आए हैं छोटे से निवेदन पर, वो भी हमारे बीच में हैं। वहां से पधारो सभी गो भक्तों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे आलोट से युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जमाई साहब, पुष्पराज सिंह जी सोलंकी साहब वो भी पधारे और पूज्य गुरुदेव श्री नमन जी महाराज का पुष्पमाला से स्वागत अभिनंदन करें। पेटलावर से मेरे पूज्य काका साहब श्री श्रवण सिंह जी वो भी पधारे और पूज्य गुरुदेव का पुष्पमाला से स्वागत करें। से जुड़े हुए हैं, नित्य उनका हमें सहयोग प्राप्त होता रहता है, वो उनसे भी आग्रह है कि वो पधारें और पूज्य गुरुदेव का पुष्पमाला द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। बढ़ा रहे हैं प्रहलाद दास जी महाराज, आज वो यहाँ पधारे और उनके द्वारा यहाँ पर जैसे नित्य पूज्य गुरुदेव के द्वारा यहाँ पर हवन किया जाता था, ऐसे ही आज यहाँ पर जी महाराज हमें यहाँ मिले, वो पधारे। उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद हम सबको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। नित्य यहाँ विराजते हैं उनके मार्गदर्शन में। उनका मार्गदर्शन जब हमको मिलता है तब जाकर के ऐसा अवसर और ऐसा लाभ प्राप्त होता है। तो सज्जनों, आज भी ऐसा ही अवसर यहाँ पर इस गोधाम के अंदर हुआ है कि हमारे बीच में परम पूज्य संत श्री नमन जी महाराज, परम पूज्य संत योगेश्वर जी महाराज जो कि जेठाना से पधारे हुए हैं, वहां पर माँ कालिका की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही संत श्री जिनका मार्गदर्शन, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। और ऐसे गौ सेवक संत श्री जो कि घटवास वाले पूज्य दिनेश जी गुरुदेव यहाँ पर हमें पधारे हुए हैं, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही हमारे बीच में जो नवयुक्त संत बने हैं प्रेरक गुरुदेव, आपका भी हमें ऐसे ही गुरुदेव की जैसे कृपा बनी थी ऐसे ही कृपा बनी रहे, हमेशा इस आशीर्वाद बना रहे आप सभी का, और हम निरंतर इस गौ सेवा में आगे बढ़ते रहें। और आज 4 वर्ष में इस गौशाला के अंदर आप देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर निश्चित ही गौ सेवा तन मन और धन से हमारी पूरी समिति यहाँ पर लगी रहती है। और संत के मार्गदर्शन में संत सेवा, गौ सेवा निरंतर कर रही है। और उसके बाद में अगर किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप सब हमें मार्गदर्शित भी कर सकते हैं। तो निरंतर हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल करके निश्चित ऐसा सेवा करेंगे कि पूरे संभाग में ही नहीं अभी पूरे मध्य प्रदेश में लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर जाएं कि गौ सेवा अगर होती है तो निश्चित तालीदाना गौशाला में जो है वहाँ के लोग और वहाँ की जो समिति और वहाँ की जो पूज्य संत श्री की प्रेरणा से जो सेवा हो रही है वो सेवा का अवसर हम सबको प्राप्त हो। गौ सेवा ऐसी गौ माता की सेवा हो ताकि हमारी गौ माता जो है ऐसे रोड पर ना घूमती हुई कोई उसे आवारा पशु ना कहे, क्योंकि गौ माता ही हमारी माता होती है। एक हमारी माँ होती जो हमें जन्म देती है और एक हमारी माँ जो है जो गौ माता है जिसके अंदर 33 कोटि देवता विराजित रहते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में जैसे 4 संतों का आशीर्वाद, क्योंकि बड़े भाग्यशाली हैं। नमन जी महाराज,
हमारे गटवास वाले गुरुदेव, योगेश्वर गुरुदेव, हमारे प्रहलाद दास जी गुरुदेव, आप ही निरंतर गुरुदेव की जो प्रेरणा थी उस प्रेरणा को आगे बढ़ा करके रूपनगर आश्रम, खाचौद आश्रम में नित्य प्रतिदिन हवन यज्ञ, और इस गौशाला में भी आपने मुझे करीब 8 दिन से फरमा रहे थे कि गज्जू बना वहां पर अपने को जो गुरुदेव जो हवन से नित्य हवन यज्ञ करा करते थे वो हवन अपने को वहां पर गौशाला में भी करना है। और आज ये जो हवन आप देख रहे हैं, आज जहाँ प्रसादी का आप लाभ प्राप्त करेंगे, ये हमारे पूज्य गुरुदेव प्रहलाद दास जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो मैं बहुत 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 आपको साधुवाद दूंगा कि आपका आशीर्वाद हम सबको ऐसे ही मिलता रहे और आप हमेशा इस गौशाला से जुड़े रहें और हमें सेवा का अवसर प्राप्त होता रहे, गौ सेवा का अवसर प्राप्त होता रहे। मैं आगे गुरु आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में विराजित ओम 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 ह्रीं श्रीं ऐं वागवादिनी भगवती अहर्ण मुखम निवासिनी सरस्वती अमास्ये प्रकाशम गुरु गुरु स्वाहा ओम ऐं नमः। वज्रकायो महाबुद्धिर्भक्तानां भयालशः सर्व सिद्धि करो देवो बुद्धि दो राम वल्लभाय नमः। इस मालवा की इस पुण्य धरा के ऊपर गोलोक धाम में आज गोधूली के इस समय में गौ माता के चरणों की धूल जब आकाश मिल जाती है उस समय को गोधूली कहते हैं। और ऐसा भी कहने में मुझे आ रहा है कि गौ माता जहाँ पर निवास करती है तो गौ माता के चरणों की धूल जब आच्छादित होती है इस वातावरण में, तो अभी हमारे संचालक महोदय दरबार बहुत बार बार ये बोल रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो रुपये पैसे धन संपत्ति मकान जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा वाले लोगों को देखा है, जब तक लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता नहीं आती तब तक जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आध्यात्मिक इस देवभूमि पर, तपोभूमि पर, गौ तीर्थ पर बैठ करके जब हम संतों के सानिध्य में कुछ संकल्प करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, संतों के जब विचार हम सुनते हैं तो सर्वांगीण विकास होता है। मैं आप सभी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना जरूर कहूँगा कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसे निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो प्रेम कर लो माता से, प्रेम कर लो गो माता से। मैं देख रहा हूँ मेरे चिर परिचित बहुत से दूर दराज अंचलों से, जावरा शहर से भी और सभी जगहों से यहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू मतावलंबी या जन जन में जिनके अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा है। और मैं तो कहता हूँ कि जब तक 3 जन्मों का पुण्य इकट्ठा नहीं होता है, मैं ज़्यादा भी कह सकता था लेकिन अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जब तक भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित है, ऐसा कहा है, एक घड़ी आधी में पुनियात तुलसी संगत साधो की हरे कोटि अपराध। संतों की आंखों से आंख मिला लीजिए, संतों की आंखों से आंख मिला लीजिए, संतों के सानिध्य में बैठ करके उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण कर लीजिए और संतों का सानिध्य प्राप्त कर लीजिए। मुझे तो कहने में कोई आपत्ति नहीं कि राष्ट्रीय संत हमारे बीच में बैठे हुए हैं और भी संचालक कह रहे थे कि आध्यात्म की गंगा यहाँ पर प्रवाहित होने वाली है। भगवा वस्त्र धारण कर रहे हमारे जेठाना पीठ के पीठाधीश्वर, जिनके लिए मैं अगर ये कहूँ कि मारकाट हिंसा होती है इस जगत के अंदर, कुछ क्षत्रिय समाज के लोग भी अपने आप को और बहुत बड़ा गौरवशाली मानते हैं। जब झटके होते हैं, खटके होते हैं, कहीं बलिदान होते हैं तो कहीं मन्नत मांग करके देवताओं के चरणों में जाकर के मुक्त पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। ऐसे बहुत से लोग, ये एक कड़वा सच है, लेकिन मुझे ये भी कहने में डर नहीं लग रहा है कि यहाँ भी 1 या 2 कोई व्यक्ति ऐसे बैठे होंगे जो अपनी कुल परंपरा मानते हैं उसको। ऐसे हमारे जाबाज संत कर्तव्य को अपने जीवन में धारण करके जहां खड़े होना वहां से सेवा प्रारंभ कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस वातावरण में। और मैं एक विनोद की बात भी कह रहा था कि जब संचालक महोदय हमारे बना जब संचालन कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हमें बोलने की आवश्यकता नहीं, कि सब तो आपने ही बोल दिया। ये कहां से प्राप्त होता है पता है? ये प्राप्त होता है संतों का जब सानिध्य होता है, गौ माता के चरणों की रज जब मस्तक पर हम धारण करते हैं
जब माता पिता की आशीर्वाद अपने जीवन के अंदर होती है, जब संतों की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होती है, जब इस प्रकार अभावग्रस्त लोगों तक हम पहुंचते हैं, इस राष्ट्र के प्रति बहुत संभावना है। हम इस गली मोहल्ले में जाकर के सड़क साफ करें, ये भी एक हमारा दायित्व होता है। किसी गरीब के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो क्षतात् प्रायते क्षत्रिय, उस समय क्षत्रिय बन जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राजपूत बन जाए, क्षत्रिय बन जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी समय क्षत्रिय बन सकता है। कैसे? जब किसी अभावग्रस्त व्यक्ति के ऊपर, किसी अबला के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उस समय कोई ब्राह्मण भी जाकर के वहां खड़ा हो जाता है, तब हम मानते हैं कि ये ब्राह्मण भी क्षत्रिय बन गया है। मैं हमारे संत के लिए ये निवेदन करना चाह रहा था कि उन्होंने जेठाना के अंदर ये झटके और खटके हो रहे थे, आज तक किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वहां जाकर के वो झटके और खटके बंद करा दे। हमारे संत के लिए ताली बजाइए, उनके चरणों में वंदन कीजिए। एक बहुत बड़े महान संत हमारे सामने बैठे हुए हैं, चिकलाना दरबार, उनको भी मैं संत की श्रेणी में मानता हूँ, क्योंकि ऐसे जाबाज बन करके जब माइक जब पकड़ते हैं ना, आपको चरित्र देंगे, मेधा शक्ति की संपन्नता आपको देंगे, धीरज और धारणा शक्ति का अभाव अगर जीवन के अंदर होगा ना, वो नष्ट करेंगे। संत कल्याण करते हैं, गौ माता कल्याण करती है। एक बात बहुत सुंदर आशीर्वचन हमको परम पूज्य संत सिंह जी के प्राप्त हुए। अब आगे मैं हमारे बीच विराजित राष्ट्र संत श्री नमन जी महाराज से आग्रह निवेदन करूंगा कि वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्रीमते रामचंद्राय नमः, श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां, राम राम समारंभां रामचरणार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजबल कृशानं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं श्री रघुपति प्रिय भक्तं वाग्जातं नमामि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री मां स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए गौ माता की। अब जब जय इतना धीरे बोलोगे तो सेवा की उम्मीद कैसे करेंगे? बोलिए रुक्या देवी मात की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की, वैदिक सनातन हिंदू धर्म की। एक बार प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे साथ विराजमान भारत की अद्भुत गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा के संत आदरणीय श्री योगेशनाथ जी महाराज, अभी जिनको आप सबने श्रवण किया, ऐसे संस्कार ऋषि जिनको कहते हैं, हमारे प्रिय हैं आदरणीय परम श्रद्धेय श्री व्यास जी। मैंने आपको क्या नाम दे रखा है, भूल तो नहीं दे रहा जी, तो ऐसे व्यास जी और श्रद्धेय पूज्यपाद श्री प्रहलाद दास जी महाराज, और हम स्मृति करें, हम अपने स्थान से बैठ करके आत्म स्वरूप से वंदन करें ब्रह्मलीन साकेतवासी श्री मंगल दास जी महाराज। भगवान प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, मां रोग्य देवी, गोपाल कृष्ण भगवान, गौ माता के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। समुपस्थित आप समस्त गौ गंगा गीता गायत्री गुरु और गोविंद के पवित्र उपासकों, राम राष्ट्र धर्म आराधकों, ममता वात्सल्य में मातृशक्तियों, मातृशक्ति है ही नहीं हमारे, इधर बैठे मेरे उज्जवल भविष्य संपन्न युवा साथियों, साथ ही उपस्थित है हमारे नारायण सिंह जी चिकलाना साहब, वो हमारे कुछ वरिष्ठ, आप सभी वरिष्ठ हैं, हमारे सचिव महोदय आदरणीय चौड़िया साहब। अभी घटवास वाले कह रहे थे चौड़िया साहब के लिए कहना पड़ेगा जावरा से आके जाओ, ये खूब आ रहे जा रहे थे, तो अभी इनको ही बसा दिया हमारे अध्यक्ष जी ने, इधर एक कुटिया इनकी बना दी है ना। हाँ, और हमारे ताल से उपस्थित हुए जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, हमारे नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष, मंडी के पूर्व अध्यक्ष और मेरे ट्रस्ट के यशस्वी अध्यक्ष परम आदरणीय राजेश जी परमार साहब, अभिनंदन करता हूँ।
हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्री आदरणीय रितेश भैया, हमारे आदरणीय अरोड़ा जी, जावरा सत्यनारायण अरोड़ा जी, हमारे अजय पांडे जी के 7-8 दिन हम आने वाले हैं। हाँ, ये है और हमें फिर माता जी हैं, और हमारे और भी जितने वरिष्ठ, हमारे गज्जू बना आपने सुना ना अभी, और दादू बना की सेवा देखी ना आपने। ये संस्कार इनको जिनसे प्राप्त हुए, ऐसे दादू बना और गज्जू बना के पूजनीय पिताजी ठाकुर साहब आदरणीय यहाँ बैठे, इनके लिए ताली बजाइए। इनके संस्कार है तो इन्होंने हमको यहाँ बिठा रखा है दोनों। और पूरी समिति भी है, हमारे पाटीदार जी हैं, पंडित जी हैं, मगनलाल जी हैं, नारायण जी है ना, और भी कोई हमारे विक्रम सिंह जी हैं, राजेश्याम जी हैं। ये पूरी समिति, हमारे संगठन मंत्री जितने भी हैं भैया, पूरी समिति के लिए ताली बजा दो, क्योंकि ये समिति दौड़ भाग करती है, रात दिन यहाँ से सेवा करती है, इसलिए इतना दिव्य स्थान आपको दिखाई दे रहा है। और हमारी समिति के इस पूरे आयोजन के और इस स्थान के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिंह जी गज्जू बना जी, ताली बजाओ अध्यक्ष के लिए, तो बिना धीरे धीरे बजा रहे हैं। हमारे दादू बना के लिए ताली बजाओ। हमारे चरण सिंह जी, कमलेश जी, सेन सर, ज्ञानेश जी, हाँ भैया चरण सिंह जी हमारे लगे रहते हैं, हमारे मित्र बलिया। आज बड़ा सुंदर अवसर है, शनिवार है, शनिवार हम शनिदेव को तो समर्पित करते ही हैं, पर हनुमान जी से भी जोड़ा जाता है विशेष रूप से। आज मेरी कुटिया में मेरा जो संत निवास है, आज प्रातः काल ही वहां पर हनुमान जी विराजमान हैं, और आज प्रातः काल को ही हनुमान जी की अखंड रामायण का पाठ हमने बिठाया है। हमारे सत्येंद्र जोशी जी जावरा वाले कम से कम 8 घंटे से बैठ के अकेले पाठ कर रहे हैं आसन पे। अभी कमलेश जी वगैरह भी वहां मदद कर रहे हैं। तो अखंड रामायण का पाठ आज प्रातः काल में हनुमान जी की शरण में गौ सेवा गौ रक्षा के निमित्त हम लोगों ने प्रारंभ किया। वो कल प्रातः काल 9-10 बजे तक पूरा होगा, आज रात भर भी पाठ चलेगा। यहाँ पर सुंदर यज्ञ हुआ, हवन हुआ, इसके लिए हम प्रहलाद दास जी को धन्यवाद देते हैं। और अभी गज्जू बना ने बताया कि आज की भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी करिए प्रहलाद दास जी। देखो अभी ना हम रामायण जी आ रहे थे ना, तो एक चौपाई को सुनते सुनते हमारी कुटिया से बाहर आए। सत्येंद्र जी एक चौपाई कह रहे थे, रामचरितमानस की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई, कलयुग का उदाहरण दे रहे थे। यहाँ कलयुग नहीं, अभी गौशाला पर मैं एक बात कह रहा हूँ, विनोद में मजाक का। वो कह रहे थे चौपाई है कि वर्तमान स्थिति ये हो गई है कलिकाल में कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा। तो देखो भैया साधु से सेवा करवा रहे हो तुम, भंडारा संत का ही पा रहे, लेकिन ये प्रेम से पवा रहे हैं ना, या कलयुग का प्रभाव नहीं है। हाँ, ये तो प्रेम से पवा रहे हैं। आप संतों को पवाते हो, ये आपका सौभाग्य है, लेकिन किसी दिन कोई संत आपको पवाए, आपका और भाग्य। ताली बजाओ अपने। तो ये अद्भुत आयोजन आज यहाँ है, और इस पूरे आयोजन का एकमात्र लक्ष्य है गौ सेवा, गौ रक्षा। जो कुछ है गौ माता से जुड़ करके है। गावो विश्वस्य मातरः। माखन सिंह जी बैठे हैं कि चले जाए? हाँ ठीक है, भूल गया। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। सर्वत्र गाय के लिए हमने जीवन में देखा है। अभी व्यास जी ने आपको प्रारंभ में एक बात कही थी, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितिनी, श्रीमद् भागवत का सूत्र है। और श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में शुक स्वामी महाराज कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, अर्थात एक नहीं अनंत अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के ये मनुष्य का देह मिलता है। सबका ध्यान इधर रखिएगा। अभी ताली भी मत बजाओ, इधर मेरी तरफ ध्यान रखो, कान इधर रखो, आंख इधर रखो। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, बहुत सुंदर सूत्र दिया है, भागवत का सूत्र अभी व्यास जी कह रहे हैं। एक नहीं
अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के ये मनुष्य का देह प्राप्त होता है। और वो मनुष्य का देह भी वैदिक सनातन हिंदू परंपरा में प्राप्त हो और उसके अंदर भी भारत की भूमि में प्राप्त हो, भारत की भूमि में भी मध्य प्रदेश में प्राप्त हो, मध्य प्रदेश में भी इस मालवांचल में, क्योंकि मालवा माँ की गोद में जो बच्चा सुरक्षित होना, ऐसे अपन मालवा में है, मध्य प्रदेश में भी मालवांचल में मालवा में प्राप्त हो और मालवा में ही रतलाम जिले मिल जाए, रतलाम जिले में जावरा विधानसभा मिल जाए और इसमें तालीदाना गौशाला मिल जाए, ये जीवन का भाग्य होगा। बात अच्छी है कि बुरी? तो ताली तो अच्छी नहीं बजाए। अगर भोजन करना है तो ताली पर ठीक से बजाओ, तो मैं बोलूंगा नहीं तो ताली बजवाता रहूंगा। अच्छे से बजाओ। अरोड़ा जी आप क्यों नहीं बजा रहे? आप आपने क्या गड़बड़ी हो गई क्या? ये मुझे अभी नाराज हो रहे थे कि क्या हमको फोन ही नहीं कर रहा, पता ही नहीं चल रहा है हमको कुछ क्या। तो नहीं, मेरे बहुत प्रिय है ना अरोड़ा जी, तो मेरे बहुत निकट है। तो भैया ये भाग्य है कि हम इस गो भूमि में बैठे हैं। गोलोक की बात कह रहे थे व्यास जी, ये गोकुल भी है। आप ब्रज में जाके गोकुल का दर्शन करते हैं। गोकुल का अर्थ क्या है? जहां गायों का पूरा कुल निवास करता हो उसे गोकुल कहते हैं। नंद बाबा के 9 लाख गैया आगे लेके थी, आज किसी घर में 9 देसी गाय मिलना मुश्किल हो रही है। जर्सी तो मिल जाती है और जर्सी गाय है नहीं। अभी हमने यहाँ व्यवस्था हमारे अध्यक्ष महोदय गज्जू बन्ना जी के नेतृत्व में बनाई है इन्होंने कि वो जर्सी अलग कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं लेके आए, जर्सी लोग छोड़ जाते हैं। पर आज मैं एक बात कह रहा हूँ और समिति और सबसे हट करके मैं एक संत होने के नाते, धर्म गुरु होने के नाते यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, कोई भला बुरा मानने की बात नहीं है। इस गौशाला में आप गाय छोड़ के जाओ, हम गौ सेवा करने के लिए तत्पर बैठे हैं, लेकिन जर्सी से बचा दो। कल को अगर हम देश के किसी मूर्धन्य बड़े संतों को लेके यहाँ आ जाए, सब छोड़ो, मैं मेरे गुरु को लेके आ जाऊं, जगत गुरु जी को, शाहपुरा महाराष्ट्र को, परमार जी जानते हैं, वो मेरे को कहेंगे गौ सेवा तो देसी गाय की होती है। तो अभी जो है हम उनकी तो सेवा कर रहे हैं जर्सी में, लेकिन जर्सी हम लेना बंद करेंगे। देसी लाओगे ना तो आप 10 मिला दोगे, हम तो तुरंत अंदर कर देंगे। गौ सेवा गाय की ही होती है। जर्सी का दूध बड़ा होता है, इसलिए उसको पालते हैं, वो यहाँ बीमार होती है, मरती है, हम देखते हैं, ये समिति देखते हैं, वो देसी की तरह पावरफुल नहीं हो पाती नारायण सिंह, और उसका हाँ इन्फेक्शन होता है दूसरी गायों को, पर इसलिए अलग कर दिया अलग। हमारे 75 हमारे पास नंदीज है। दूसरा हम लोग ये बात और कहूँ कि ये लोग कहते हैं ना कि भैया जर्सी इसलिए है महाराज जी के दूध बहुत होता है और उसका दूध पीते हैं और वो बहुत ज्यादा दूध मिलता है। जर्सी का दूध पीना सुअर जो होता है ना उसकी परंपरा, उनके यहाँ से उनका जो दूध प्राप्त हो ना वो पीने के बराबर है। ये मैं प्रमाण के साथ बात कह सकता हूँ। अमृत अगर कोई है तो वो देशी गौ माता का ही है, भारतीय नस्ल की देशी गौ। सेकेंड, हमारे पास कुछ गिर भी है यहाँ पे गाय वगैरह, और अभी हमारा एक प्रयास और हमारे जोड़े सब कहते रहते धीरे धीरे कोई ना कोई योजना लाते रहते, तो पूरी करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी का भी भाव बड़ा प्रबल है, बहुत जल्दी हम लोग गिर नंदी और गिर गाय की संख्या और बढ़ाएं, जिससे कि नस्ल में एक अच्छी वृद्धि होती। दूसरी बात, ये गौशाला आज जिले की दी बेस्ट गौशाला, रतलाम जिले में ऐसी नहीं इतनी दिव्य गौशाला है, ये गोधाम है। तो यहाँ भी गायों का पूरा कुल निवास करता है, इसलिए इसको भी गोकुल कहते हैं। आज लगभग 450 से ऊपर हमारे पास गोवंश है जिसकी यहाँ सेवा हो रही है। आए दिन लोग गाय छोड़ करके जाते हैं। हम यहाँ अंतिम श्वास तक हमारे गज्जू बन्ना का, पूरी समिति का, सबका श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और पहला दर्ज बैठा, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आप और हम दोनों
एक ही परंपरा के साथ श्रीमद् रामानंद संप्रदाय। इस रामानंद संप्रदाय का अद्भुत गौरव, अद्भुत महिमा है। ये हमारे हरिहर भी बैठे हैं, ये कहेंगे तो महाओं ने कह रहे, ये भी हमारी दिव्य परंपरा शंकराचार्य भगवान की, आद्याचार्य चरण की वैष्णव परंपरा है। मंगलदास जी महाराज उसी परंपरा के महापुरुष थे, उनकी कृपा आप पर रही। अब आप हो, इन्होंने जो बात की मैं वो बात कह रहा हूँ कि वो रूपनगर फंटे की जो गरिमा गौरव है उसको आप पूरा और बढ़ाएं और चार चांद लगाएं। ऐसी हम आज्ञा करते हैं, हम आपके साथ हैं हर रूप से, हर भाव में, क्योंकि हम लोग परिवारिक हैं। आप इस परंपरा में संत बने हैं, मेरा सौभाग्य की इस परंपरा में मैं जन्मा, मैं आचार्य चरण की परंपरा में जन्मा। तो हम लोग सब ठाकुर जी की शरण में है, ठाकुर जी की सेवा के लिए है। बोलिए श्री राम जय जय राम। बोलिए गौ माता की, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी वाले हनुमान जी की गदा बनाए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, राम राष्ट्र धर्म की जय सिया। बोले गौ माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा हमें बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन आशीर्वचन प्राप्त हुआ। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में समाज सेवी और इस गौशाला से जुड़े हुए भी हमारे नारायण सिंह दस भाई, उनको आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें और बोले संत भगवान की, गौ माता की, मंगलदास जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, सभी गौ भक्तों की। बड़ा अनूठा संगम, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। अभी गुरुदेव ने यज्ञ संपन्न किया और एक एक संतों की वाणी का हुआ। गुरुदेव मैं नहीं कहता, गीता में भगवान कृष्ण ने संदेश दिया कि हमारे सनातन धर्म में दो प्रकार के यज्ञों की महत्ता बताई गई। एक यज्ञ द्रव्य यज्ञ और दूसरा ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ हम सभी ने संपन्न किया और ज्ञान यज्ञ के माध्यम से आपकी वाणी का लाभ हमें मिला। इससे ज्यादा तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संतों के सम बोलना मैं भी ठीक नहीं समझता हूँ। लेकिन आज हमारे मालवा क्षेत्र के ऐसे संत जिनके चरण इस पावन धरा पर पड़े, रूपनगर आश्रम पर पड़े, इस गोधाम पर पड़े, और कहा भी जाता है गुरुदेव कि जहाँ पर संतों के चरण पादुकाएं पड़ती है, जहाँ संतों का आशीर्वाद मिलता है, वह स्थान बड़ा पवित्र बन जाता है। और गुरुदेव के पावन चरण इस गौशाला गोधाम पर पड़े, आज ये गौशाला विकसित हो रही है। लेकिन बंधुओं, ज्यादा बात तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये अवसर है दशहरा और दीपावली के बीच का। दशहरा सत्य, धर्म, नीति और न्याय का प्रतीक दशहरा, और दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर का मार्ग प्रशस्त। ऐसे अवसर में यह अनूठा संगम यहाँ पर आयोजित हुआ गोधाम में। मैं गजुबना आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। और हमें दिनेश जी व्यास जी ने, जिनके प्रत्येक वाणी में, प्रत्येक शब्दों में संस्कारों की हमें प्रेरणा मिलती है, आपने आशीर्वाद प्रदान किया। वैष्णव जी महाराज ने हमें प्रवचन प्रदान किया, योगीनाथ जी महाराज का सानिध्य मिला, एक और संत जी हमारे बीच में आपको भी सानिध्य मिला, और अनूठे संगम में आप सब यहाँ पर पधारे। इसके लिए आपका बहुत मैं हृदय तल से अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसी आशा के साथ इस गोधाम से हम सदैव जुड़े रहें कि गौ माता की सेवा है तो भारत माता की सेवा है, गौ माता की सेवा है तो राम की सेवा है, और गौ माता की सेवा है तो संतों की सेवा है। गौ माता से बड़ी संसार में कोई सेवा नहीं हो सकती। ये आपकी वाणी के थे, आपने सबका पुनः अभिनंदन करना चाहूंगा। और आप यहाँ पधारे, अमृत समय आपने दिया, अमृत वचन का पान हमें करवाया गुरुदेव संतों का, आपका बहुत अभिनंदन। और हमारे बीच में दूर से सामान्य पाठक साहब पधारे, मंडल के हमारे बीच में और सभी महानुभाव, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत
माता की, रामचंद्र भगवान की, मंगलदास जी महाराज की, संत भगवान की।